सभी को नमस्कार। मैं अब इस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई के नज़दीक ठाणे ज़िले कल्याण तालुके से टिटवाला में हूँ। टिटवाला इतना महत्वपूर्ण जगह है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली जो ये है कण्वा ऋषि का आश्रम है। कण्वा ऋषि का आश्रम में दुष्यंत और शाकुंतला का विवाह होता है, यानी गंधर्व विवाह होती है। आजकल जो लव मैरिज बोलते हैं ठीक इसी तरह उस समय गंधर्व विवाह बताया जाता था। और इन्हीं का एक पुत्र था भरत राजा। इसी भरत राजा का ही वंशज थे ये पांडव लोग और कौरव लोग, और इसी भरत राजा का नाम से ही इस भारत नाम को हम जाना जाता है। तो दुष्यंत और शकुंतला का कहानी ऐसी है कि एक समय दुर्वासा मुनि जी यहाँ पर आए थे, यानी इस कण्वा ऋषि में आए थे। तभी उस वक्त यानी शाकुंतला जी उन्होंने अपना पति को खोया हुआ ऐसा महसूस करते हुए उन्होंने चिंतित रहते थे हमेशा। तो इसके वजह से उन्होंने दुर्वासा मुनि को इतना आदर नहीं किया, तो इसके वजह से उन्होंने पित कर दिया, यानी शपित तो इनको किया कि दुष्यंत राजा इनको भूल जाए, क्योंकि इनको याद में न आए। तो ऐसे उन्होंने कर दिए थे। ठीक इसी तरह शाकुंतला कई साल के बाद अपना पति को मिलने जाती है। तो तभी क्या होता है, तो नदी में नाव में जाती है। नाव में जाते वक्त अपने हाथ में जो अंगूठी रहती है वो तो पानी में फिसल जाती है। उस पानी में जो फिसला हुआ अंगूठी को जो मच्छी है वो खा लिया रहता है। तो ये शाकुंतला वहाँ जो राजभवन जाती है, तो जहाँ दुष्यंत राजा रहते हैं, तो वहाँ एक सिपाही से बोलता है मैं राजा से मिलना है। तो बोलते हैं आप कौन हैं? तो मैं इनका राजा का पत्नी हूँ, मैं शाकुंतला हूँ। तो हंसने लगता है और उनको इनकार करते हैं। ठीक है, आप कम से कम जाके ऐसा आया हुआ है बता दो। तो इन्होंने जाके आस्थान में जाके बताते हैं। तभी वो अंदर आने के लिए बोलता है, मगर अंदर आने के बाद भी वो पहचान नहीं सकता है, क्योंकि दुर्वासा मुनि जी का शाप ग्रस्त रहता है। इसके वजह से उनको याद नहीं रहता है। तो उन्होंने आकर फिर वापस कण्वा ऋषि के पास आते हैं। कण्वा ऋषि के पास जो अपना जो दुख व्यतीत करते हैं, तो इन्होंने तभी कण्वा ऋषि ने अपने हाथों से इस गणपति का प्रतिष्ठापन किया हुआ है। तो ये जो है गणपति का प्रतिष्ठापन के अलावा भरत राजा का जन्म स्थान भी है, और गंधर्व विवाह इसी जगह में हुआ है। और इतना ही नहीं, जो आजकल महाराष्ट्र में जो इतना नारी लोग हैं, महिला लोग जो हैं, उन्होंने एक तिलक लगाता है, यानी बिंदु लगाते हैं, यानी यहाँ पे लाल वाला जो टिकली लगाते हैं, टिकली बोलते हैं उसको। तो वो जो है ना चांद का जो आकार में रहती है। क्यों ये चांद का आकार में होता है? क्योंकि ये इनको नहीं पता, जो इनका पूर्वज जो इन्होंने लगाते आया हुआ है। तो मगर इनका जो पिछले जो रहस्य ये है, ये चंद्रवंशी का वंशज लोग हैं, यानी दुष्यंत राजा और ये विश्वामित्र, इनके अलावा कई सारे लोग यही थे, वो सारे चंद्रवंश का वंशज थे। तो इसीलिए इनको नहीं पता, ये लोग इनडायरेक्टली तो उसका तिलक लगाते हैं। ये सारे चंद्रवंशी हैं। और 17वीं शताब्दी में यहाँ पर बाजीराव जो राजा था, तो उनका सपने में ये जो आता है, क्योंकि यहाँ के जो मुग़ल लोग जो थे उस समय, वो लोग इतना अन्याय करते थे, आक्रमण करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी मंदिर है तोड़फोड़ करते थे। तो ये सारे समझकर यहाँ का लोग उन्होंने इस मंदिर को पीछे जो तालाब है वहाँ पे डाल दिया रहते हैं। तो ये जो गणपति भगवान यानी बाजीराव का सपने में आकर, तो उन्होंने कहता है पुनर्प्रतिष्ठापन करने के लिए सूचित देता है। तब बाजीराव राजा ने आकर तो उस तालाब से जो मूर्ति है उसको निकालकर पुनर्प्रतिष्ठापन करता है। तो वही है ये जो गणपति कम से कम यानी 6000 साल से 7000 साल पुरानी है। क्योंकि जब भरत राजा यानी कलयुग चालू होकर 5124 वर्ष हो गया, तो ठीक इसी तरह यानी लगभग हो सकता है, शायद अंदाज़ा कर सकते हैं 6000 से 7000 साल पुरानी ये गणपति मंदिर है। तो सिद्धिविनायक मंदिर बोलते हैं। तो सिद्धिविनायक मतलब आप लोग जानते होंगे, तो दादर में है। दादर में जो वो भी सिद्धिविनायक मंदिर है, मगर ये जो वो 18वीं शताब्दी में उसका स्थापना किया गया है। मगर ये जो है 6000 साल से 7000 साल पुरानी गणपति मंदिर है, और कण्वा ऋषि से स्थापित हुए मंदिर है। तो इसके बाद हर दिन इस गणपति को पूजा करते एक दिन क्या हो जाता है, जिस दिन नाव में जाते वक्त जो फिसल गए रहते हैं अंगूठी, तो वो जो मच्छी खाया रहता है उस मछुआर को ये जो मिल जाती है, वो जो मछुआर ने इस अंगूठी को ले जाकर राजा को देते। जैसे राजा उस अंगूठी को देखते ही
तो वो याद आ जाता है। जैसे याद आते ही वो वापस तुरंत इस कण्वा ऋषि आश्रम में आता है, फिर अपना पत्नी को अपनाता है, फिर वो अपने साथ में चले जाते हैं। अब जो आते हैं भरत राजा के बारे में। भरत राजा इतना महान था कि हम लोग जो है ना, हम सभी को 5 लोग पिता होते हैं। अपना जन्मदाता और अपने घर के जो बड़े भाई और अपना जो विद्या दिया हुआ गुरु और जो अपना राजा और परमात्मा, ये सारे 5 लोग अपना पिता होता है। ठीक इसी तरह एक राजा को सारे प्रजा लोग पुत्र समान होता है। मगर ऐसा सिर्फ कहते हैं, मगर इसमें पालन में कोई लाया नहीं है। मगर भरत राजा ने इसको पालन में लाया। कैसे, ये मैं बताता हूँ। देखिए, जब भरत राजा ने तो वो जब उसको युवराज को नियुक्त करना होता है, तो उस समय वो सोचता है अपने को 9 पुत्र रहते हैं। भरत राजा को 9 पुत्र रहता है। 9 पुत्र में उसको लगता नहीं है कि कोई भी इसको सक्षम है। तो क्या करता है कि कण्वा ऋषि के पास आता है। जो भी निर्णय लेना हो, कुछ भी कार्य करना हो, उससे पहले कण्वा ऋषि के मार्गदर्शन से वो जाता रहता है। मगर इस बार क्या होता है, कण्वा ऋषि के पास आता है, जो अपना व्यतीत को बताते हैं। तो इस बार जो कण्वा ऋषि ने बताते हैं, आप कोई चिंता ना करें, वो अपने आप को समझ में आ जाएंगे। ऐसा कहते उनको भेज देते हैं। तो वो भरत राजा आता है वापस आकर बहुत चिंतित होता है, बहुत सोचता है क्या करे। तो बाद में उसको यानी पता चलता है कि तो उसका सैन्य में एक सेनापति रहता है, भूमन्यु, या तो भूमन्यु रहता है। तो वो क्या करता है, अपना सेनापति को ही राजा बना देते हैं। देखिए, कोई भी अपना पुत्र के अलावा किसी को राजा नहीं बनाता है। अगर एक बार उसको राजा बना दिया, पूरा संस्थान, पूरा सेना, पूरा धन दौलत सारी उसकी हो जाता है। मगर वो उसका जो गुण था, प्रजा का, एक राजा का जो कर्तव्य होता है, प्रजा का पालन करना और प्रजा का रक्षण करना, ये दोनों क्वालिटी अपने पुत्रों में नहीं दिखता है तो एक सेनापति में दिखता है। सेनापति कोई और नहीं, सारे प्रजा अपना पुत्र समान है। जैसा वो शास्त्रों में है वैसा ही अपना जीवन को अपनाया। इसलिए ये भरत राजा महान हो गया। ये महान भारत ही महाभारत हो गया, क्योंकि यही पांडव लोग और कौरव लोग, इनका कथन ही महाभारत से जाना जाता है, यानी इसी भरत राजा से जाना जाता है। हाँ, आप देख सकते हो, जब मैं बात कर रहा था यानी फ्रंट कैमरे से बात किया तो उतना क्लियरिटी नहीं आया, तो इसलिए सामने से मैं ये दिखा रहा हूँ। ये जो टिटवाला मंदिर है बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मुंबई आएंगे कृपया करके इस जगह पर भेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भेंट करना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर श्री सिद्धि विनायक मंदिर टिटवाला। हे राम तू ही माता तू ही पिता है। अंदर जो कैमरा का अलाउड नहीं है, कई जगह ऐसा कैमरा का अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए बाहरी जगह से मैं दिखा देता हूँ जी। अगर आप अंदर एक तरफ से अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आके बैठ कर कैमरे में पूरा दिखा तो आप तो आते ही नहीं। तो आना चाहिए, जहाँ आपका नज़दीक में कोई भी महत्तर स्थल है तो वहाँ पर आप जाइए। हे राम तू ही माता है तू ही पिता है तू ही माता है नारायण तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है। मेरे चरणों में राम हे राम हे हरे नारायणाय हरे। आप देख सकते हैं मंदिर पीछे भाग से, पीछे का जो हिस्सा है पीछे से, और पीछे जो तालाब है, तालाब मूर्ति को मैंने बताया ना, तो तालाब में डाल दिया। तो वो यहाँ देख सकते हैं, इसी तालाब में वो इस मंदिर को इसी तालाब में इस मंदिर का मूर्ति को डाल दिया गया था। फिर दोबारा जब बाजीराव राजा ने आया तो फिर उसका पुनर्प्रतिष्ठापन हो गया। ये 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्प्रतिष्ठापन हो गया। हे राम
तू ही माता। हे राम। सारे पूजा सामग्री का दुकानें हैं यहाँ पर बाहर। बस हो गया, मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण।